एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए अंतिम समय का सत्संग है। कोई मुंह अगर अशुद्ध रह गया हो, नापाक रह गया हो, गुरु महाराज जय ध्वनि नहीं किए हों, ऐसे अशुद्ध नापाक मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र करते हुए घर को जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारण, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार। तीर्थों को पावन करने वाले आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग बड़े महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था। सेनाध्यक्ष बने थे कर्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने कुटिया में शिविर में बड़े उदास मन बैठे हुए थे। मां कुंती आती है उनके पास। उनकी ये दशा, इनका ये रूप, इनकी स्थिति, भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति देखकर कुंती कहती है कि बेटा, इस भीषण समय में जब चारों तरफ से हमारे पुत्र विपत्ति में घिरे हैं, तुम ही एक संबल हो केशव। हे कन्हैया, तुम ही एक संबल, और तुम इस तरह से उदास, हताश, परेशान होकर के बैठे हो। जब तुम्हारी ये स्थिति है केशव, हमारे पुत्रों पर क्या बीतेगी। हे कन्हैया, हे नंदलाल, जरा उन पांडवों की तरफ भी सोचो, उनकी क्या दशा होगी। भगवान श्री कृष्ण के आंख में आंसू आते, कहते हैं फुआ,
आज एक भारी समस्या का आपके रहते समस्या तो ऐसी आती है और जाती है। कहाँ हुआ ये बात तो सही, लेकिन आज वो जबरदस्त समस्या का वो क्या है? वो है कर्ण। कर्ण के बाहुभुजान इतना बल है, उनके पास ऐसा शस्त्र है, तुम्हारे पांचों पुत्रों को 2 मिनट में आलू बैगन मूली का चटनी बना देते। यही सोचकर मैं हताश हूं, निराश हूं, परेशान, और ज्यादा लक्ष्य उनका अर्जुन पर रहता। अर्जुन नहीं तो मैं भी नहीं हुआ। अर्जुन को पूछा भी था, हे केशव, इस सम्रांगण में अगर मैं मारा गया तो का ये मत बोलो, मेरे रहते हुए तुम नहीं मारे जाओगे। अर्जुन ने कहा कि सब अपवाद सब में भी होता, अगर ऐसा हो तो का अर्जुन, अगर ऐसा होगा मेरे रहते तुम मारे जाओगे तो मैं सुदर्शन चक्र उठाऊंगा और सारे संसार को कत्ल करके पृथ्वी को उठा करके समुद्र में पटक दूंगा। क्योंकि अर्जुन के बिना कृष्ण नहीं रह सकता। यही बात कर्ण ने राजा सल से किया था। राजा सल को तो छल से रखा था, वो तो नकुल सहदेव के मामा थे, सगा मामा। कर्ण ने कहा, मामा जी अगर युद्ध में मैं मारा गया तो का तुम मारे जाओगे, तुम घर चले जाओगे। देख लीजिए अंतर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फुआ यही एक समस्या। कुंती कहती है कि मानव जीवन में समस्या तो ऐसी आती और जाती, संघर्ष जीवन का एक अंग होता। तो संघर्ष करना ही जब नहीं जानता है तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। जीवन में ठोकर खाए बिना आदमी इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो फिर गुरु के शरण में गए बिना जीव का कल्याण कैसे हो सकता? हुआ संघर्ष तो जीवन का एक अंग है, करूंगा, लेकिन एक तुमसे भी मेरा डिमांड है, कोई मांग है। वो क्या? वो बात दुनिया नहीं जानती है, तुम जानती हो, मैं जानता हूं। एक वो बुढ़ा पितामह भीष्म, इसके अलावा दुनिया नहीं जानती। समझ गए? विदुषी थी, विदुषित शर्मसार, बुद्धिमान का इशारा ही काफी होता था। कभी कभी मैं पूज्यपाद महर्षि संतजी महाराज की सेवा में अब बैठे हुए हैं, बैठक है, कोई सभा है क्या मंच, तो बाबा मेरे तरफ मुखातिब होते थे, ऐसे करते थे, हम समझ जाते थे क्या लेना। वो खाते थे खदरादी बट्टी, गला जो बजता था ना, खदरादी बट्टी मिलता ही होम्योपैथी आयुर्वेद के दुकान, छोटा सा दाना, तो दौड़ के जाते थे, ला करके बाबा की मुट्ठी में देते। सब आदमी करते ये भी यही बेटे कैसे समझ गए? हम लोग ताल मात्रा जानते हैं।
तो ईसाई है। कुंती भी समझ गई, लेकिन फिर भी कहती वो क्या है केशव का, वो यह है कि कर्ण तुम्हारा पुत्र है। दुनिया नहीं जानती, तुम तो जानती। जब हुआ आज तुम उसको परिचय दो। अगर मातृत्व प्रेम में वह बंध गया तो विजय जुलूस आज निकालेंगे, आज निकालेंगे विजय जुलूस। अगर वह नहीं बंधा तब तो जूझना पड़ेगा। शर्मसार हो गए। फिर भी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मोह है, कोई शोक है, तो वह है पुत्र शोक। पुत्र शोक सबको नहीं होता हमारा। शास्त्र में बुरा न मानिएगा, कुछ सत्य बात ही कटु होता है। कई जन्म का कोई अगर पाप कर्म किए हो उन्हीं को पुत्र सुख देखना पड़ता है, सबको नहीं। क्योंकि सारा सुख भूल जाएंगे लेकिन पुत्र सुख नहीं भूलते, बार बार याद दिलाते। कहा हुआ आज जाकर परिचय दो। चलिए, मोह तो 5 की है। संयोग वो सेनाध्यक्ष बने, पूजा कर लेते। कल सम्रांगण में जाना और पांडव से युद्ध करना, पूजा करता। भगवान को तो सब मनाते। चोर भी जाते हैं तो 5 रुपया का मिठाई चढ़ा करके पहले प्रार्थना करते, हे शंकर भगवान, हे काली मैया, आए कम से कम सुतेड़ जा। 500 रुपया का घूस है। अभी तो सुने होंगे उत्तर प्रदेश में एक काली मंदिर, और काली मंदिर की दीवार है 8 फीट ऊंचा, 8 फीट ऊंचा के ऊपर में भी तार है, और उसमें एक मन लड्डू कैसे चढ़ा काली मैया को, समझ के परे के बाद पकड़ा गया है। तो चोर जब पकड़ाया तो पूछताछ किया है कि कैसे उसमें घुसा। का जेसीबी से वही हथियार वाला ले आया था, उसी पर चढ़ कर डकैतवा भीतर घुसा था। एक कमान मिठाई लड्डू चढ़ाया था, काहे के लिए? शंकर भगवान को ऊपर में मुकुट था, स्वर्ण मुकुट। भगवान शंकर के गला में जो सर्प था वो भी सोने का था। उसी लेने के लिए एक मन घुस दिया। कहा, हे शंकर भगवान, हम सब अपने के लिए बेटा छिए, बेटा भूखल मरे छे, अपना लाख लगा बैठल छिए। ई कौन बाप, ये कौन बाप छे कि बाप के गला में एक लाख का सांप है, अब बेटवा भूखल मर रहा। इसलिए शंकर भगवान, हे भगवान, हे पिता, कि हमको दे दीजिए। तब क्या हुआ? दे दिया। अरे बोले तो नहीं है, तो समझ गए कि बाबा कह रहे ले लो, इसीलिए सब खोल लिए। अब सोच लीजिए, 1 मन चढ़ाया था, 9 मन लेने के। घटा का सौदा कोई करेगा? अब ये देखने छोड़ दीजिए, माँ बहन सब देख लीजिएगा। तमस 1-1.5 रुपया 5 रुपया बोला था कि ना लड्डू, वो लड्डू है कि मांग की थैला, वो चढ़ा देती है। हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, पति का अंग समांग ठीक रखियो, बेटा परेशान या नौकरी नहीं है जे नौकरी दिला दियो। 3 साल से घूमे छे, बेटे की शादी नहीं है, शादी करा दियो। आई बगल वाला दुश्मन माँ का कुछ न कहे, हमारा परेशान कर छोड़ा मार दियो। 1.25 रुपया की सौदा आ 1 छिटा मांग। बताओ, दुश्मन को मारेंगे तो गोली चाहिए। गुरु महाराज कहां से लाएंगे फकर बाबा जी गोली का पैसा? इस 100 रुपया में
अरे लाख लाख चढ़ा दो न गुरु महाराज का, तब तो दुश्मन मुंह मरे। यहाँ सबे रुपया में दुश्मन मुंह मर जाए, सबे रुपया में पति का अंग समानो ठीक हो जाए। अरे महाराज डॉक्टरों आगे कहा जा लेता है, यहाँ सबे रुपया में पति का अंग समान, सबे रुपया में बेटी की शादी, सबे रुपया में बेटा की शादी, बेटा की नौकरी, और सवार का दुश्मन मर जाए। अब बताइए कितना सस्ता समझते भगवान को ठगने की विद्या। तो कुंती गई है, वो पूजा की सामग्री लेके कर्ण जा रहे, देख ली विदुषी है, ये तो पूजा करने जा। धीरे धीरे जाते पहाड़ की कंदरा में सारा सामग्री, पूजा की सामग्री निकाल कर कर्ण पूजा करने के लिए चाह रहे। ये वो मातृत्व प्रेम अपने को रोक नहीं पाई, दूर में बैठ करके रोने लगी। उस शांत एकांत नीरा वातावरण, आवाज दूर से आ रही है रोने की। कर्ण देखते यहाँ कौन, इधर उधर देखते कोई नहीं, सामग्री है खड़ा होकर देखने कि दूर में एक माई है जिनका ये धवल वस्त्र है, ये तो कोई महारानी है, किसी वीर की मां है, ये रोती है। इसका मतलब हो न हो, कर्ण को तो दुनिया जानती है कि ये दाता है, दाता है, देते रहता है। हो न हो ये माई मेरे पास सहायता की भीख मांगने के लिए आई, ये सहायता की भीख मांगने के लिए आई है। पूजा करे कि माई की सहायता करे, सोचते सोचते कहा जा पूजा, इस पूजा से बढ़िया, इस पूजा से बढ़िया इस माई की सेवा, माई की सेवा। चल रहा पूजा अपने जगह पर, चल देते हैं माई की पुकार सुनने।